हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की हम वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में समझेंगे। वैसे तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का ही टॉपिक है, ये एक स्पेशल टाइप का रेशियो ही है, लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम इस टॉपिक को थोड़ा एक बारी अलग से समझ लेंगे। मैंने वैसे प्रपोर्शन और रेशियो का एक वीडियो बनाया है पहले, तो जिसका लिंक आपको यहाँ पे अभी शो होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की वीडियो पे। सबसे पहले डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड। डेफिनेशन मतलब क्या होता है मिक्सचर, क्या होता है एलिगेशन। बहुत से बच्चे जो कि अभी नए नए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, या इनफैक्ट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कई बार इस एलिगेशन वर्ड का मतलब समझ नहीं आता है। बस वो मिक्सचर एलिगेशन साथ साथ ये टॉपिक पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले कि होता क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर है, आप सपोज आपने दो क्वांटिटीज ली हैं, ठीक है ना। आपने दो क्वांटिटीज ले लिए, एलिमेंट ले लिए, दो तरह के मिक्सचर, दो तरह के मिल्क वाटर रेशियो ले लिया है ना, कुछ भी ले लिया। तो सपोज मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए या दो कोई भी चीज़ें ले ली, ए और बी। दो तरह के शुगर ही ले लेते हैं, है ना। एक शुगर ए टाइप का है और एक शुगर बी टाइप का है। आपने इनको सर्टेन रेशियो में किसी सी में मिक्स कर दिया है, राइट। तो किसी भी रेशियो में, कोई फिक्स रेशियो में आपने इनको मिक्स कर दिया है, तो ये जो सी में मिलेगा, सी में हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आता है एलिगेशन। एलिगेशन क्या है? तो बेटा एलिगेशन ना रूल है वो रूल है, वो क्या है, मेथड है, बाय विच वी कैन डिटर्मिन दिस रेशियो, कि किस रेशियो में हम इनको मिक्स करें। एलिगेशन क्या बताता है आपको? रेशियो समझाता है कि हाउ टू कैलकुलेट दैट रेशियो। ठीक है, समझते हैं कैसे। सपोज मेरे पास दो तरह के क्या है, क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एक मेरे पास चीप क्वांटिटी है और एक डियर क्वांटिटी है। चीप और डियर का मतलब होता है, एक चीप है, सस्ता है, और एक डियर अच्छी क्वालिटी का है, महंगा है, राइट। बहुत सारे दुकानदार, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, एक चीप क्वांटिटी और डियर क्वांटिटी को मिक्स करते हैं ताकि उनको ज़्यादा नुकसान भी ना हो और वो थोड़ा प्रॉफिट कमा लें, राइट। दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस डेफिनेटली, बट ऐसे क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएंगे पेपर में। तो मान लेते हैं चीप क्वांटिटी C रुपीज़ की थी और डियर क्वांटिटी हमारी D रुपी की थी। अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों को मिक्स करके मैं इन दोनों को M में बेच रहा हूँ, राइट। अगर वो दोनों को मिक्स करके M रुपीज़ में बेचना चाहता है, तो वो इनको किस रेशियो में मिक्स करे। तो बेटा रेशियो क्या कहता है ना, अब यहाँ पे हमारा एलिगेशन का मेथड आता है। हम इस तरह से लिख देते हैं C D और बीच में M। मैं पहले इसको इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सो यस, अब हम यहाँ लिखेंगे C, चीप क्वांटिटी, डियर क्वांटिटी। जो मीन प्राइस है उनका वो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ से ऐसे डैश करेंगे और यहाँ पे डैश करके D माइनस M लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से डैश करेंगे और यहाँ पे डैश करके M माइनस C लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो आपने लिखा है ना, D माइनस M और M माइनस C, यही आपका रेशियो है। किसका? चीप क्वांटिटी वर्सेस डियर क्वांटिटी का। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसने बोला चीप क्वांटिटी में 2 रुपी पर केजी में बेच रहा था, डियर क्वांटिटी में कुछ 5 रुपी पर केजी में बेच रहा हूँ। मुझे दोनों मिला के कुछ 3 रुपी पर केजी में बेचना है, 3 या 4 वट एवर, राइट। तो हम क्या करेंगे, 5 - 3 2 एंड 3 - 2 1। तो यानी कि मुझे दोनों क्वांटिटीज को 2:1 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए। 2:1, टू कौन सा, जो ₹2 वाला था, और ये 1 कौन सा, 1 पार्ट किसका, जो ₹5 वाला था। क्लियर है, बहुत इजी हो गया। सो दिस इज एलिगेशन मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब ऐसे एलिगेशन मेथड से एक और कुछ रेशियो का वो क्वेश्चन निकलता है। बोलते हैं फ्रॉम ए, एक हमारे पास लिक्विड ए है, ठीक है, एक लिक्विड ए है, लिक्विड ए में हम मिल्क मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो मेरे पास पहले मिल्क का कुछ x लीटर्स है। फ्रॉम लिक्विड ए p क्वांटिटी इज रिमूव्ड, मैंने इसका p लीटर्स निकाल लिया है, और b को हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ताकि थोड़ा समझ आ जाए a और b को रिप्लेस करके मिल्क एंड वाटर लिख रही हूँ, यहाँ पे मिल्क लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला, मिल्क x लीटर था हमारे पास, उसमें से p लीटर्स निकाल लिया है, और उतना ही p लीटर्स हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है। ऐसे ही हम बार बार करे जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले p लीटर निकाला, p लीटर वाटर ऐड किया, फिर जो भी आया हमारे पास इसमें से q लीटर निकाला और q लीटर फिर वाटर ऐड कर दिया, एंड सो ऑन करते जा रहे हैं ऐसा। तो लास्ट में हमारे पास मिल्क कितना बचेगा, तो बेटा इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट लर्न कर लेंगे, करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस पी बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय x माइनस क्यू बाय x मल्टीप्लाइड बाय जितना भी ये आ रहा हो, ठीक है। तब आपको खुद दिख रहा है, अगर सपोज मेरे पास स्टार्टिंग में मिल्क 10 लीटर था, उसमें से मैंने 2 लीटर निकाल लिया और 2 लीटर वाटर डाल दिया, ठीक है ना। 2 लीटर निकाल लिया और 2 लीटर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, तो मेरे पास फाइनल कितना होगा मिल्क, आप खुद देखिए, स्टार्टिंग में 10 था, मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 2 अपॉन 10, तो यहाँ तो मुझे पहली बार में पता चल ही रहा है कि 8 लीटर मिल्क बचेगा। बट अगर ये 3-4 बारी होगा तो आपको हर बारी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, एक और तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ यस, फाइनल मिल्क एंड वाटर रेशियो, बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है ये। यानी कि आपको बोला कि एक मेरे पास मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, एक मिक्सचर में मेरे पास m/n है और दूसरे मिक्सचर में मेरे पास p/q है, ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई हमें बताओ कि फाइनल रेशियो क्या होगा अगर मैं इन दोनों मिक्सचर्स को, ये मेरा मिक्सचर 1 हो गया और ये मेरा मिक्सचर 2 हो गया, और बोला इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो फाइनल m/w का रेशियो क्या होगा, यानी कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बेटा बहुत ही ईजी है ये तो। कैसे, हमें पता है मिल्क का कितना पार्ट होगा यहाँ पे, m/m+n, ऐसे ही करते हैं ना, मिल्क का रेशियो वाला ऊपर और टोटल रेशियो, टोटल इन दोनों को सम करके नीचे, राइट। तो मिल्क कितना है इसमें m/m+n और वाटर कितना है n/m+n। सिमिलरली यहाँ पे मिल्क कितना है p/p+q, और यहाँ पे मिल्क कितना है, सॉरी वाटर कितना है q/p+q। बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो मेरे पास वो मिल्क आ जाएगा। सो दैट विल बी m/m+n प्लस p/p+q, रेशियो वाटर वाला ऐड कर देंगे यहाँ पे, n/m+n प्लस q/p+q, एंड बेटा दैट विल बी दी फाइनल रेशियो, ठीक है। अब यहीं पे मुझे बोलते, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आपको, राइट। मुझे दो मिक्सचर दिए हुए हैं 1 and 2, और बोला है कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो फाइनल रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे एलिगेशन कब आता है, अब अगर मुझे बोला गया होता कि मेरे पास एक मिल्क इज टू w, एक रेशियो m/n है और दूसरा p/q है, मुझे फाइनल चाहिए r/s, तो मैं इन दोनों को किन किन रेशियो में मिक्स करूं, समझ आ रहा है। अगर मुझे फाइनल रेशियो चाहिए r/s का, तो मैं इन दोनों मिक्सचर्स को किन रेशियो में मिक्स करूं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है एलिगेशन। अब वो कैसे करेंगे, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो अब बच्चे यहाँ पे ना हम रेशियो लिखने की बजाय ना हम किसी एक पर्टिकुलर, चाहे मिल्क हो गया चाहे वाटर, वैसे यहाँ पे मिल्क का ही ले लेते हैं, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी ले लेंगे, जैसे कि समझाती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ पे सेकेंड। तो फर्स्ट वाले में मिल्क कितना है, मिल्क का कितना पार्ट है, m/m+n है, राइट। तो यहाँ पे हम m/m+n लिखेंगे। सेकेंड वाले में कितना है मिल्क, p/p+q।
आपको कितना चाहिए, आपको रेशियो चाहिए R:S, यानी कि आपको रेशियो में मिल्क का कितना पार्ट चाहिए, R/R+S। तो बेटा आप एलिगेशन के जो आप मतलब करेंगे मेथड, उसमें इस तरह के रेशियोज लिखेंगे जिसमें कि नीचे आप सम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि 1 और 2 को किस रेशियो में ऐड करें, तो बहुत ही ईजी हो गया, क्या करेंगे, दिस माइनस दिस। बेटा जो भी बड़ा हो ना वही करना, जो भी बड़ा रेशियो हो उससे ही आप छोटे को माइनस करना, ठीक है। तो मोस्टली जनरली आपका ये सेकंड वाला, जो भी आपका अच्छा रहेगा मिल्क उसकी क्वांटिटी हम कम रखते हैं, और जो भी गंदा रहेगा मिल्क, गंदा एज इन जिसमें वाटर ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, राइट। बट जो भी, चलो इस आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये करना है, आपको चेक करना है जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पे पॉजिटिव में रेशियो लिखना है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइनस करेंगे, तो P/P+Q माइनस R/R+S, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, दिस माइनस दिस, राइट। सो दैट विल बी, सपोज R/R+S सपोज बड़ा है इससे, तो R/R+S माइनस M/M+N। तो बेटा बस आपको ये ध्यान रखना है रेशियो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों का ही आपने मतलब पॉजिटिव वैल्यूज देनी है। तो बेटा हम 1 और 2 को किस रेशियो में मिक्स करेंगे, इस रेशियो में मिक्स करेंगे जो आपके पास यहाँ आया है। देखा, एलिगेशन के मेथड से हमारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर करती जा रही हूँ। आई होप आई गेट सम टाइम जिससे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी कवर करूँ। डोंट वरी, ये वीडियोस आपके लिए टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए ही बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।